नया पेन दो ना। नया पेन दे दो बेटा, दे दो आपके बॉक्स में रखा हुआ है पेन एक्स्ट्रा, दे दो शाबाश। चिपकाने वाला सॉल्यूशन तो ये अच्छे सर देखा मेकिंग सोडा ही कुछ और ठीक है। आज जो हमारा रेसिपी है वो है विदाउट एग का, ठीक है, उसमें एग नहीं रहेगा, विदाउट एग। इस वाली जो रेसिपी है इससे आप लोग हमें कोई भी स्पॉन्ज बना सकते हो बिना एग का। कोई कोई ये कहता है कि हमें जो है ना बिना एग का चाहिए, वेज चाहिए, जो अंडा वगैरह नहीं खाते ना कोई लोग कहते हैं कि, और हमेशा विदाउट एग का जो स्पॉन्ज होता है और केक होता है वो और 100 रुपये महंगा होता है, 100 रुपये महंगा होता है, बिकॉज इसमें दूध जाता है, ठीक है, उसमें 6 रुपये का एक अंडा जाता है, जबकि इसमें क्या होता है 1 कप दूध जाता है। 1 कप दूध का दाम हो गया कितना, 12 मतलब 15 रुपये मान लो, डबल हो गया ना। इसलिए जो है ना हमेशा जो विदाउट एग वाला जो एगलेस जो केक होता है वो महंगा होता है। और इसका रेसिपी जो मैं लिखवा रही हूँ ये आप सारे स्पॉन्ज में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो इस 1 पाउंड के हिसाब से हम करते हैं, मगर हम बनाएंगे तो हाफ पाउंड का बनाएंगे, क्योंकि 6 केक बनाते हैं। 1 पाउंड के स्पॉन्ज से या 1 पाउंड के बैटर से हम 12 कप केक बना सकते हैं आराम से, ठीक है। तो मैं 1 पाउंड का लिखवाती हूँ रेसिपी, मगर हम हाफ पाउंड बनाएंगे। आपका डायरी कॉपी पर मैं घर से नहीं, मैं घर से गुस्से के मारे भागी होगी आपके लिए मैं पीछे नहीं लूंगी। मैंने जब छोड़ के सुबह से क्या किया नहीं, झगड़ा हो गया था ना तो मेरे यहाँ आ जाया करो ना, अगर मेरे झगड़ा हो जाए क्या आ जाओ, मम्मी नहीं आ जाके गुस्से के मारे बैठी। चलो ऐसा नहीं किया करो, मेरे यहाँ आ जाती। चलिए हाँ ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग से थोड़ा सा रिकैप कर लेती हूँ, जो रेसिपी मैंने आज तक लिखवाई है उसको रिकैप कर लेते हैं। 1 पाउंड केक जो होता है, 1 पाउंड का मतलब क्या होता है, नो हाफ के जी। 1 पाउंड का हाफ के जी, 2 पाउंड मतलब 1 के जी, ठीक है। 1 पाउंड में 450 ग्राम्स होता है, जबकि हमारे आधे किलो का दूध का पैकेट होता है 500 ग्राम का, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। 1 पाउंड में कितना होता है, हाफ के जी होता है, ठीक है। 2 पाउंड में 1 के जी होता है, ठीक है। अगर कोई बोले कि हमें 2 लेयर का केक बना दो, 2 लेयर का, तो नीचे हम रखेंगे कितना, 2 पाउंड, ऊपर रखेंगे हाफ पाउंड, ठीक है, या 1 पाउंड रख लेंगे हम, तो डिपेंड करता है कि हमारा साइज क्या है, ठीक है। ये जो मेरा डब्बा है ये कितने पाउंड का है, तो 1 पाउंड नो, ये हाफ पाउंड का है, वो 1 पाउंड का है, हाँ जी। ये हाफ पाउंड का इसका केक बनेगा तो 2 इंच बाहर निकलेगा, उसका केक बनेगा तो उसका भी 2 इंच बाहर निकलेगा। तो हाफ पाउंड का ये हो गया और 1 पाउंड का वो हो गया, ठीक है। समझ में आ गया ये चीज़। 3 का कैसे डिसाइड करोगे, 3 इंच और 5 इंच चेंज होता है, ये 3 इंच नापोगे ना, इसका बेस 3 इंच है, ठीक है। फर्स्ट ये होगा। आप मुझे 1 पाउंड के केक की रेसिपी बताओ, कितने अंडे जाएंगे, हाँ कोई भी केक का बता दो।
2 अंडा, ठीक है। चीनी कितना जाएगा? 1/3 कप, ठीक है, 1/3 कप जाएगा, 1/3 कप चीनी, मतलब 1/4 से चौथाई हिस्सा से ज़्यादा, ठीक है। जैसे एक होता है ना, एक का 4 हिस्सा करते हैं, तो 3 हिस्सा जाएगा, 1 हिस्सा नहीं, चौथा हिस्सा नहीं जाएगा, ठीक है। ऑयल कितना जाएगा? 1 स्पून जाएगा। कोको पाउडर कितना जाएगा? 1 स्पून जाएगा, मगर देख लेंगे अगर डार्क ज़्यादा है ना तो थोड़ा और डालेंगे, आगे तो फिर रहने देंगे, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपका कोको पाउडर किस क्वालिटी का है, ठीक है। अब क्या रह गया हमारा? सॉल्ट 1 पिंच हो गया। उसके बाद क्या रह गया? ये बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। ब्लू वाला क्या होता है? और रेड वाला बेकिंग पाउडर, ठीक है। बेकिंग पाउडर ज़्यादा जाता है, बेकिंग सोडा ज़्यादा जाता है? पाउडर ज़्यादा, कितना जाएगा? 1 स्पून बेकिंग पाउडर, ब्लू वाला जो है 1 जाएगा और रेड वाला 3 जाएगा। किससे? कौन सा चम्मच? चम्मच दिखाओ मुझे। ना, गलत, ये वाला से, हाँ। TSP का हाफ होगा, देखो उस पर लिखा होगा TSP, है ना। TSP मतलब चाय पत्ती वाले से आधा, हाँ ना, उसी से डालोगी, एक ही चम्मच से डालोगी आप। इससे जाएगा 3 बार और फिर इसी से जाएगा 1 बार। याद कर लो इसे, क्योंकि आज मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी, ठीक है। समझ में आ गया? हमें बड़ा वाला टीस्पून जो है हमें यूज करना है सिर्फ ऑयल के लिए, मिल्क पाउडर के लिए और इसके लिए कोको पाउडर के लिए, बड़ा वाला चम्मच। और छोटे वाले चम्मच में से हमें बस वही वाला यूज करना है, कोई और तो यूज करना ही नहीं, छोटे से बड़े वाला टीस्पून जिसको कहते हैं, हाफ टीस्पून, ठीक है। क्लियर हो गया ना? तो ये हमारे स्पॉन्ज का तरीका है। उसके बाद हमें क्रीम कैसे प्रिपेयर करनी चाहिए। और एक चीज़ और, चॉकलेट वाला केक है, अगर अंडे वाला है तो आप एसेंस डालोगे, अंडे वाला नहीं है तो एसेंस नहीं डालोगे। एसेंस इसलिए डालते हैं कि अंडे की स्मेल को खत्म करने के लिए। तो अंडे वाला है तो एसेंस डाल दो, ठीक है। और डालना ही डालना, चॉकलेट में अगर नहीं भी डालोगे तो भी चल जाएगा, मगर और फ्लेवर में डालना पड़ेगा। जैसे मैंगो वगैरह, मैंगो का फ्लेवर डालोगी ना आप, एसेंस डालना है। चॉकलेट वाले में चॉकलेट एसेंस भी आता है। अब वैसे कोको पाउडर हम डालते हैं तो एसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, मगर हम डाल देते हैं अच्छी खुशबू के लिए, अच्छा टेस्ट, ठीक है। ये हो गया। अब मुझे ये बताओ कि जब हम क्रीम को प्रिपेयर करते हैं तो हमें किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए? क्रीम 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 जो हमारे आइसिंग क्रीम होती है, फर्स्ट उसमें 3 चीज़ जाती है। पहले तो जो फ्लेवर का हमारा केक होगा उसका डलेगा क्या? एसेंस, ठीक है। जैसे मान लो मैंगो फ्लेवर का हमारा केक है तो मैंगो फ्लेवर का एसेंस जाएगा हमारी क्रीम में। फर्स्ट मिल्क पाउडर जाएगा और सेकंड और क्या जाएगा? क्रीम स्टेबलाइजर पाउडर, जो मैं कहती हूँ क्रीम सेटिंग के लिए जो पाउडर होता है, वो गर्मियों में जाएगा, ठंड में नहीं जाएगा। गर्मियों में हमारी क्रीम मेल्ट होती है ना, इसलिए हम डालते हैं कितना? ये छोटे वाली चमची है ना, इतना ही डाल सकते हैं, 2 बार डाल दो, ठीक है। जिससे बेकिंग पाउडर नापती है उससे 1 बार डाल दो, और जिससे छोटे वाली तो 2 बार डाल दो, ठीक है। तो ये डालना ही डालना है, आप लोग ये चीज़ भूल जाते हो क्रीम में। और हमेशा क्रीम को विपिंग जब करते हैं तो आइस के ऊपर रख के विपिंग करना है। और पहली बार में जब सामान आपने डाला है तो पहले नॉर्मली इसको मिला देना है। उसके बाद पहले स्टेज पे चलाना है, थोड़ा अधिक हो जाए तो सेकंड स्टेज पे चलाना है, और सेकंड स्टेज पे बहुत ज़्यादा देर तक चलाना है। और थर्ड सबसे लास्ट में करना है, जब उसकी एकदम टाइट हो जाए वो क्रीम, तब थर्ड पे चलाना है, ठीक है ना। क्रीम समझ में आ गया, स्पॉन्ज समझ में आ गया। अब जो है ये मुझे बताइए, जब हम आइसिंग करते हैं तो हमें, मान लीजिए मैंगो फ्लेवर का केक है तो हमें उसके फिलिंग में क्या करना होगा? स्पॉन्ज में क्रीम के साथ और क्या जाएगा फिलिंग में? स्पॉन्ज में अगर मैंगो फ्लेवर है तो उसको क्रश। हाँ, तो ये चीज़ हो गया थर्ड पॉइंट हमारा। सारी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, वहाँ की वीडियो जब रिकॉर्ड होगी आपको मैं दे दूँगी, तो आप लोग कभी भी उसको देख सकते हो, ठीक है। तो क्रीम हमने बनाना कंफर्म कर लिया, स्पॉन्ज हमारा बन गया। अब आई आइसिंग की बात है। आइसिंग हम उसे कहते हैं जब स्पॉन्ज और क्रीम को हम मिलाते हैं और उसके बाद इसका डेकोरेशन करके उसको तैयार करते हैं। तो हमेशा फिलिंग में हम जिस भी फ्लेवर का हम बनाएंगे केक, वो फ्लेवर जाएगा। जैसे चॉकलेट का हमने बनाया तो चॉकलेट गनाश यूज़ करेंगे। गनाश कैसे बनाते हो मैंने आपको बताया था, जितनी क्रीम हो, जितना चॉकलेट होगा उसका हाफ जो है वो क्रीम जाएगा। हमेशा गनाश बनाना है आपने चॉकलेट के अंदर लेयरिंग करने के लिए मिल्क से, और चॉकलेट के ऊपर आपको डेकोरेशन करने के लिए क्रीम से। अगर मिल्क से करोगे तो सेट नहीं होगा वो, बार बार अगर थोड़ा सा भी नॉर्मल टेम्परेचर हुआ तो मेल्ट होने लगेगा। किसी का हो रहा था, मैं पिछली
बार में तुम्हारा वापस जाएगा। ठीक है, तो हमेशा बाहर के चॉकलेट डेकोरेशन के लिए स्पॉन्ज में हमेशा क्रीम का यूज़ करना है। क्रीम को आप गर्म कर सकते हो, क्रीम दोनों यूज़ कर सकते हो, डेयरी क्रीम और विपिंग क्रीम। ठीक है, विपिंग क्रीम जिससे हम चॉकलेट आइसिंग करते हैं, और डेयरी क्रीम होती है जो मार्केट में नॉर्मली मिल जाती है 60-60 की मिल जाती है, उसको डेयरी क्रीम कहते हैं। विपिंग क्रीम इज डिफरेंट थिंग एंड डेयरी क्रीम इज डिफरेंट थिंग, अंडरस्टूड? ठीक है, तो क्या करना है हमें, अगर हम चॉकलेट केक बना रहे हैं तो उसके बेस में हमको चीनी पानी नहीं डालना है। अगर मान लीजिए कस्टमर कहता है मुझे परसों कुछ चाहिए और आज आप कर रहे हो बना रहे हो, तो आप पानी चीनी डाल सकते हो, नहीं तो आपको नॉर्मली गनाश से आप पाइपिंग कर दो। अब क्योंकि चॉकलेट केक थोड़ा सा टाइट हो जाता है, क्योंकि चॉकलेट थोड़ी सूख जाती है, तो आप थोड़ा चीनी पानी का यूज़ कर सकते हो। मान लो अभी उसका बर्थडे है शाम को, तो चीनी पानी नहीं भी रखोगे तो चल जाएगा। अगर आपको कल देना है केक और आज आपको बना रहे हो तो आप चीनी पानी कर सकते हो। अगर अभी देना है आपको थोड़ी देर में, कम आ जाओ। कौन है? चाबी चाबी दे दो बच्चा, चाबी दे दो बच्चा। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपको कस्टमर से पूछ लो आप कि आपको केक कब चाहिए। वो कह रहा है मुझे कल चाहिए, तो आप अगर आज प्रिपेयर करोगे तो आपको अच्छे से सोक करना है उसको, नहीं तो क्या होगा, वो फ्रीज में आप रखोगे और ड्राई हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा। अब उसको कैसे फिक्स करोगे, नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर कल देना है, परसों देना है, आप आज प्रिपेयर कर रहे हो तो मेक श्योर आपको बहुत अच्छे से उसको सोक करना है। किसको? स्पॉन्ज को बहुत अच्छे से सोक करना है। और चॉकलेट वाले में आपको चीनी पानी डाल दो, बिकॉज इसलिए कि चॉकलेट तो सूख जाती है, ठीक है, वो उसका मॉइस्चर रहेगा नहीं, तो वो कई बार उसको होता है कि हम ड्राई लगता है वो खाने में। तो आपको क्या करना है, चीनी पानी डालना ही डालना है। चीनी पानी डालो, उसके बाद फिर गनाश डालो। क्लियर? अगर आपको नॉर्मली पाइनएप्पल फ्लेवर या रसमलाई फ्लेवर या बटर स्कॉच फ्लेवर, आप डाल, बटर स्कॉच छोड़ दो, इधर के जितने भी फ्लेवर है, मैंगो, जितने भी फ्रूट वाले फ्लेवर है, जैसे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, पाइनएप्पल फ्लेवर और वनीला फ्लेवर, ये जितना भी है, इस सब में क्या करना है, आपको चीनी पानी डालना है और उसका आपको क्या डालना है, क्रश डालना है। गनाश वगैरह तो यूज ही नहीं करेंगे हम। ठीक है, समझ में आ गया? इसके अलावा एक ब्लैक फॉरेस्ट बताया था किसी को, किसको बताया था? तुमको बताया था ना। उसमें हमने क्या किया था, उसमें भी गनाश यूज करेंगे और ऊपर डस्ट करेंगे चॉकलेट से। व्हाइट फॉरेस्ट केक में भी सेम होता है, व्हाइट फॉरेस्ट केक बनवा दूंगी मैं आपको, सेम स्पॉन्ज बनेगा, नीचे मगर जो जाएगा। अब व्हाइट फॉरेस्ट है तो क्या करेंगे, व्हाइट वाला जो चॉकलेट होता है उसको मेल्ट करेंगे दूध में और दूध को फिर सॉफ्ट करेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। तुम बाकी जो बचा है तुम वीडियो में देख लेना। ठीक है, तो आज हम कौन सा केक बनाने वाले हैं? चॉकोलावा केक बनाना है। तो किसी ने चॉकोलावा केक खाया है? बहुत इजी भी है बनाना। हाँ, तो चॉकोलावा केक जो है हम बनाएंगे, वो बहुत ज़्यादा मॉइस्ट होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। उसमें हम कुछ तो करते नहीं है, नॉर्मली जो भी होता है उसके अंदर ही होता है, और जब हम उसको काटते हैं तो अंदर से चॉको निकलता है। ठीक है, इट्स कॉल्ड चॉकोलावा केक। तो ये हमेशा बनाइए। देखिए, ये एग से भी बन सकता है, मगर विदाउट एग वाला ज़्यादा टेस्टी होता है। ठीक है, विदाउट एग वाला जो बनाओगे आप ज़्यादा टेस्टी होगा, और एग वाला जो है तो वो तो थोड़ा सा आपको पता ही कैसा स्पॉन्ज होता है। विदाउट एग वाला ज़्यादा सॉफ्ट होगा, ज़्यादा मॉइस्ट होगा, ज़्यादा टेस्टी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसकी जो रेसिपी है वो आप सारे स्पॉन्ज के लिए यूज़ कर सकते हो, इसकी रेसिपी सारे स्पॉन्ज में आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम 1 पाउंड के केक के लिए 1 पाउंड के केक के लिए सुन लो, 1 पाउंड केक के लिए हम जो है 1 कप क्या करेंगे, हम मिल्क का यूज़ करेंगे। 1 कप मिल्क, और 1 कप मिल्क में 10 मिनट पहले विनीगर डालेंगे 1 चम्मच। हाँ, विनीगर डालो, ये वाला विनीगर डाल के इसमें रख दो। हाँ, 1 स्पून TSP होता है, TSP वो चाय वाली, हाँ चाय वाले से TSP, बस 1 डाल दीजिए। मेल्ट कर दूं? हाँ, उसको मिला दीजिए, उससे चम्मच से मिला दीजिए। वीडियो ठीक है। विनीगर का दूसरा ऑप्शन होता है मलाई। सुनिए, विनीगर का दूसरा ऑप्शन हम ले सकते हैं नींबू का रस। तो अगर विनीगर नहीं है तो आपको 2 TSP जो है नींबू का रस लेना। अरशान बेटा इधर आओ तो, अरशान अब मेरे को मेरी बॉटल रखोगी पानी दिला देंगे। तो 1 कप मिल्क में आपको क्या करना है, 1 TSP क्या डालना है, विनीगर डालना है। अगर विनीगर नहीं है तो 2 TSP जाएगा क्या, नींबू का रस। तो हमने अभी 1 कप लिया है, इसमें तो ये डाला है, 1 कप से थोड़ा कम ही है, इसलिए हमने इसमें इस वाले डाला है। अच्छा, मेरी बॉटल लगे तो पानी, रिफाइंड ऑयल या बटर,
अगर आप नॉर्मल केक बनाओगे अगर तो रिफाइंड ऑयल डालना है, मगर आप ये बना रहे हो ना चॉकलेट लावा तो उसमें बटर डालना है, ठीक है। बटर जाएगा 3 TSP, 3 टेबल स्पून। चीनी पाउडर जाएगा 1/3 कप। कंडेंस मिल्क या फिर मिल्क पाउडर, ठीक है। 3/4 कप डाल जाएगा इसमें। और मैदा जो है जितना दूध रहेगा उतना ही मैदा, 1 कप मैदा होगा। जितना दूध रहता है उतना अंडा। 1 कप मैदा है तो 1 कप मिल्क, ठीक है। अगर आपको 1 पाउंड का बनाना है तो 1 कप मैदा 1 कप मिल्क, अगर 2 पाउंड का बनाना है 2 कप मैदा 2 कप, ठीक है। मैदा हो गया। अब इसमें जो है कोको पाउडर जाएगा। अगर नॉर्मल और कुछ चॉकलेट वाला नहीं है तो कोको पाउडर स्किप कर देंगे आप, बट हमें कोको पाउडर डालना है क्योंकि हमारा ये है। हाँ, तो इसमें आपको 4 टेबल स्पून जाएगा। वो डिपेंड करता है, 2 डालने के बाद चेक कर लेना, ज़्यादा डालने से 3 डाल। बेकिंग पाउडर सेम रहेगा, 3 बार रेड वाला और 1 बार। TSP से, ठीक है। TSP जाएगा ब्लू वाला 1 बार और 3 बार जाएगा रेड वाला। हो गया, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। हमारे पार्टनर तो आई नहीं। एक काम करो, तुम जो है ना आप दोनों वेट वाला छान मान लो और ये ड्राई वाला को इधर रेडी कर लो, ठीक है। सब इसलिए करना है। अब सबसे पहले क्या करना है, चीनी को पीस लो, जितना पीसना है आपको, ठीक है। चीनी पीस के और छन्नी ले आओ, और आप जो है बटर में ही चीनी को वो करना है, बटर चीनी और दूध एक साथ को वो करना है। और आप चीनी पीस के ले आओ, तुम इधर करोगे ना, तुम चीनी पीस के आओ, और तुम जो हो मैदा छान लो, कोको पाउडर छान लो, बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा एक तरफ कर लो, ठीक। चीनी ना, चीनी तो डब्बा रखा है ना, गोल्डन सा डब्बा। हाँ, सूखा है नहीं, एक मिनट, सूखा वाला कौन सा, वो वाला है सूखा वाला, उस पर छान लो। ये तो दोनों इतना लेट बटर 1 टेबल स्पून, 1 टेबल बटर 3 टेबल स्पून जाएगा, मगर इसमें अभी आधा बनाना है ना, 1.5 बार करो। बटर 3 तुम तो फिर गलत क्यों बोली मुझे, तभी मुझे शक हो रहा था। और डालूं? हाँ, थोड़ा सा और डालिए, क्योंकि ये तो बराबर नहीं होता है ना। स्पैटुला से अच्छे से मिलाइए। मैंने थोड़ा कम करना है, ठीक है, क्योंकि हम हाफ का बनाना है, 6 का बनाना है। मुझे पता नहीं किसी के कहने से नहीं चलती। कंडेंस मिल्क नहीं है तो मिल्क
पाउडर डाल सकते हैं। ये विनेगर होता है। इसी से मैच हाँ, कर इसी दूं? से कर दो। मैडम क्या कर रही हो? पाउडर डालो। निकालो। क्या है? मैदा में कीड़ा है। हटा दो, हटा दो, नहीं हटाओ। मैदा में ना हाँ। बहुत जल्दी कीड़ा लग ये जाए। वाला हटा दो, नया वाला डालो। हटाओ। छान, छान। हाँ, फेंक दो। पन्नी में ले आके छन्नी को धो के ले आना अच्छे से। शक्कर भी इसी में डाल दीजिए। अच्छे से। नाप के साथ डालिए। तो जरा उसको कर। लिखी भी है कि नहीं मैम? दिखाओ। 1/3 कप का हाफ डालेंगे क्योंकि हम हाफ यूज कर रहे हैं। 1/3 कप का यही तो है। ना, 1/3 कप का हाफ ये 1/3 कप यही हाफ एक फिर बांध दिया कुछ नहीं, हाँ वो नहीं है। इसने बांध दिया इसमें बहुत ये वाला नहीं इतने कोई फिर बांध दिया शाम ये मेरा खराब है ये अपना चार कटी होता है ना हाँ वही तो गैस इसमें वाला गलत नहीं है ये डालेगा ना। हाँ, ठीक है, नहीं बड़ा क्यों है? इससे हाफ लेंगे। इससे हाथ डाले। ये हम हाफ वो बना क्या है? आगे क्या है? मैदा वो खराब बना है बनी बस थोड़ा सा और कम करिए हाफ नहीं होगा और कम कर लीजिए क्योंकि चॉकलेट और अंदर चॉकलेट खूब होगा ज़्यादा मीठा होगा तो मेरा हाफ वाले कप से छानना इससे ठीक है ना और मिल्क पाउडर डालो इसको स्पैटुला से ऐसे साइड साइड में ऐसे से मिला करते हैं थोड़ा सा और से। थ्री फोर्थ का हाफ ये क्या है? दही वाला
उसमें एक टेस्ट होगा। 3/4 कप होगा, उसमें है लिखा हुआ था, तो जिसमें चीनी ना पाए ना वही होगा। इसलिए कहा अच्छे बात है। बड़े वाले चम्मच से मैंने 4 लिखवाया, हमारा भी हाफ कर लेना। चम्मच अच्छे से मिलाओ सारे में। तुम्हारी तबीयत सही है आज? और करूँ? ठीक है। आज इसने कॉल किया था, 12:30 बजे को उठे सो गए। समझ गई, सोखा। जिस टाइम हम कॉल किए उस टाइम हम पता है नाइट ड्रेस में थे, मोबाइल देख रहे थे। एक पंच नमक डालो। ठीक, अब आती है तुम उधर जाओ, ये इधर आओ। चलो बताओ, बटर चला गया, चीनी चला गया, मिल्क चला गया, मैदा चला गया, कोको पाउडर चला गया, अब क्या रह गया? बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा है ना, ये रह गया ना। ठीक है, बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा को अलग निकाल के रख लो इस वाले ढक्कन में। ठीक है, और जब ये हो जाएगा ना तो ऊपर से डाल देंगे। हाँ, उस ढक्कन में निकाल के रख लो, ढक्कन में निकाल कर रखो, अभी नहीं डालना है। बेकिंग पाउडर बेकिंग पाउडर ना तो चम्मच से। बेटा अब ये सारा बैटर जितना है ना ड्राई वाला, उसको इसमें डाल के अच्छा सा पेस्ट बनाओ, स्मूथ सा पेस्ट। बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा से पहले प्रिंटिंग के लिए चलाना है। छोटा वाला होता है ना, हाफ TSP, हाफ, तो हाँ वही वाला ये ना, उसके बराबर वाला ना, और छोटा, हाँ वो वाला। इसको कितना नापना है? हमारा हाफ पाउंड का बनना है, समझो। तो हमने छानने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल ढक्कन में निकालो, हाफ निकालो उससे। हाँ ठीक है, ठीक है, अब बस हाफ निकालना और इससे 1.5 निकालना है। 1 पाउंड में जाता है बन पूरा, और 3 बार चम्मच जाता है। अभी हम हाफ बना रहे हैं तो 1.5 डालते हैं। इसी से डाल। हाँ, इसी से 1.5 डालते हैं। डेढ़ डालियो ना, हाँ? 1.5 डालियो पक्का, 1.5 डालियो। मैं देखी नहीं, तुम उधर देखी। नीचे रख करके पी हुए थे। 1.5 डालियो बच्चा, पक्का। जो स्मूथ सा बैटर बनाओ। परेशान, इधर आओ, इधर आ जाओ। वहाँ पे आराम से कैमरे में से चार्ज पे निकाल के और स्टैंड में निकाल के नीचे से निकालो साइड से। तो आराम साइड उठाओ, साइड
हाइट से मैं जहाँ करूँगी वहाँ हाथ तो हाथ ये हाथ हटाओ ना, ये क्यों पकड़े हुए हैं? तुम जाके एक आदमी ये चढ़ाओ इसको, ये भी पे चढ़ाओगी ना, पैक हमारा कब है ना ये, तो पहले बोला था बच्ची उसमें स्टैंड अप उसको भाई खड़े करना है अभी सब बच्ची वही वाली चढ़ावा जो हम यूज करते हैं। विदाउट लाइट हो जाएगा ऑन। ऊपर नहीं डाली थी ना इसलिए मैंने कहा। जितना भी बड़ा में क्लियर लगता है ना, सब मोटो वाले बनते हैं, मोटो वाले को बेबी वाले बड़ा अच्छा अच्छा बनाते हैं। स्टेटस लगाते हैं जो चीज़ हमको बहुत ज़्यादा पसंद है, जो चीज़ें बहुत ज़्यादा खाए वही सब स्टेटस तो देख के मन नहीं करता। छापा वाली पड़ता है सब खाने का हम लोग खा मैदान में खेल रहे थे लेकिन ये देखिए फोटो खाने में अच्छा नहीं है। अब पब्लिक डांस करी है बस बिना खाने भी यूज कर लो। मुझे पता है पता है मेरे चिकन का कारोबार है तो मुझे पता है कि मेरे चिकन का कोई आइटम नहीं बस वो ऐसे ही दिखा कर तुम लोगों को नहीं बता सकती पता नहीं गिफ्ट तो चलेगा। अभी मैं पी रहा गोश्ती गोश्त आएगा हम खाएंगे नहीं मेरा इस पास्ता मैगी यही चाहिए। पास्ता मैगी कौन सा खाओ रहा है बेटा ऊपर रखी करिए हम नहीं ये खाते ऊपर रखी इसमें करीब एक मेरा तो हो नहीं रहा है समझ गए इस वजह से तुमने पता है कि चिकन सही नहीं होता है थोड़ी ना कोई इतना महंगा 250-300 रुपये किलो चिकन लाएगा कि आपको ओरिजिनल चीज बना के खिलाएगा कोई चीज इसका बैटरी चेक करने में बहुत पतला तो नहीं लग रहा है बैटरी चेक करोगे थोड़ा सा मैदा मुझे भी लग रहा है थोड़ा सा मैदा बना इसको भी कितने लग जाएगा बस हो जाएगा। चलिए आप लोग की क्लासेस बताइए कितनी क्लासेस हो गई हमारी कितनी क्लासेस बच्चा ये 5 हो गया साढ़े 5 क्लासेस हो गई हाँ हम रोज आ रहे हैं हर क्लास में हाँ मेरा ये लेके 4 क्लास अच्छा तो मेरे हिसाब से हमारा टेस्ट भी नहीं इसको ज़्यादा ये होगा हम लोग हमसे आज तारीख कितनी बच्चा 16-17 है ना 18 17
मैम पता है मैम, जब जाई पापा को बोला है वो भाई रात में मार खा के उठ। अच्छा ठीक है, तो तुम्हारा ये 5 क्लास हो गया, मतलब हाफ क्लास से ज़्यादा तुम्हारा हो गया। फीस मेरे पास नहीं आया बिल्कुल भी। फीस कब तक तैयारी करना है बताओ। ठीक है चलिए, और तुम्हारा चलो ये तुम्हारा देखिए रुखसार, ये फरजाना कौन है? फरजाना आप हो ना? आपका कितने क्लास होगा? 3 आज का मिला ये 17 आर्ट क्लास हो जाना। हाँ 8 ठीक, कोई बात नहीं। फिर आप प्रीवीक पे हल्का करके आओ, आज कुछ भी ना बता दीजिए जो भी करिए। आप एक ही साथ होगा ना पूरा? और नाज़नीन तुम्हारा कितना हुआ? आज मतलब एक मेरे ही मुझे लग रहा था सिर्फ मेरे ही गड़बड़ हो गई है, सबका गड़बड़ चल रहा है। एक तुम नहीं आएंगी चलो मुझे। तुम्हारा बेटा फीस का हो जाएगा? तुम्हारा 4 हुआ ना? 17 हो 4, सबका 17 होना चाहिए। और इसका कितना खतीजा का कितना होगा? नहीं उसको नहीं होगा, आज का कुछ नहीं। सबसे सही का एक कैसे फरजाना और खतीजा सेकंड थर्ड पे है, और ये सेकंड पे है। इन लोगों का मन ही सही करता है। और एक इसको कितना समझ में आ रहा है, क्लास कंप्लीट होने के बाद फटाफट हम लोग लगा के छोड़ देते हैं, मतलब ये है इधर साइड कर देंगे, इसको प्रॉपर देखना पड़ेगा। हो गया। अब एक काम करो, फ्रीज में जाओ और चॉकलेट्स के क्यूब्स रखते हैं तो निकाल के लाओ, और थोड़ा थोड़ा बैटर इस में जाएगा, उसके बाद क्यूब्स रखाएगा, उसके बाद आपके इधर वाले फ्रीजर में सारी चीज़ों को बाकी साइड कर दो और एक्सटेंशन को साफ कर लो। एक्सटेंशन क्लियर हो, सिर्फ कपकेक्स दिखाई देंगे, बाकी सब हटेगा। और 2 चीज़ें अभी डालनी बाकी है, याद रखना चाहिए तो भूल जाओगे फिर से। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डाल दीजिए बैटर में। इसमें डाल दे, हाँ इसे में डाल दीजिए, डाल के अच्छे से मिला दीजिए। फिर हटाओ एक्सटेंशन साफ करो बच्चा, चीनी से सब हटाओ। वैसे मिलाओ जैसे मैंने बोला था, आप सोडा डाल दिया वैसे मिलाओ जैसे मैंने बताया था। आज कोई भी नहीं हो 50 रुपये। तो हाँ मैं इसको कुछ देखी थी, मगर मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं। अभी मैं कुछ खड़ा करके सिखा देती हूँ। मतलब आज आपसे नहीं है ना पूरा दिन? चलो खाना बना देखो, ठीक है ठीक है। चलो बैटर को ट्रांसफर करो, बस ज़्यादा नहीं जाना, बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर के बाद फौरन ट्रांसफर करना होता है, ठीक है। पहले बेस में डालिए हल्का हल्का सब में, फिर बीच में चॉकलेट एक आदमी डालेगा और उसके बाद फिर ऊपर से कवर करेंगे। बस छोड़ दीजिए, अब तुम बाकी को टैप करो बच्चा, और तुम चॉकलेट डालो बच्चा।
बीच में हाँ ऐसे खड़ा क्यों करो, चक्का में रखती ना, सुला के अच्छे से खाओ। सुला के रखो। चारों कोने में खाने के टाइम में बात करेंगे, चारों बाय। बेटा साइड में नहीं लगाओ प्लीज, साइड में नहीं लगाना, साइड में नहीं लगाना, एकदम सही से बीच में आना चाहिए। सारी भी लगती है हाथ से काट के। क्रीम करो। अब सॉस है ये तो। हाँ, ये भी लगता है। फिर और ऊपर से भी जाएगा हमारा ज़्यादा एकदम नहीं करना है। थोड़ा हो जाएगा ताकि एक इंच करेगी। 1/3 का भरना चाहिए, 1/4 खाली होना चाहिए। हो गया इसमें चॉकलेट। चॉकलेट डालेंगे डाल बच्चे सब क्या करो। जैसे ओवन में रख सकते हो आप। ओवन इसमें। हाँ एक ही करके रखो। नहीं आएगा तो प्लेट रख के उसके ऊपर रखना होगा। Thank you.